नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबी वाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य, जो कि अपने लोक नृत्यों का सेकंड वाला पोर्शन है। पिछली वाली क्लासों में अपन ने क्षेत्रीय नृत्य पढ़े, इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों का मतलब खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ, मगर एक बार वापिस कि जिन क्षेत्रीय नृत्यों के मंचन के लिए उनके कलाकारों को जब पैसे मिलने लग गए और उन्होंने जब अपनी कला को व्यवसाय मतलब बिजनेस बना दिया, तो उसी नृत्य को हम उन्हीं नृत्यों को क्या कहने लगे, व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों में सबसे पहला जो नृत्य जो आता है वो कौन सा, आपके 13 ताली नृत्य। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि सर इस नृत्य का नाम हमने पहले भी सुन रखा है। जब भी हम लोक देवता पढ़ते हैं तो लोक देवता में हमारे एक लोक देवता आते हैं जिनका नाम क्या है, रामदेव जी। रामदेव जी के द्वारा ही एक पंथ चालू की गई थी जिसका नाम था कामड़िया पंथ, और उसी कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। क्लियर है? सुनो कुछ बातें। 13 ताली नृत्य का जो उद्गम जो है, मतलब स्टार्ट कहां से हुआ, तो अपने पाली का एक गांव है जिसका नाम है पादरला गांव। कौन सा गांव? पादरला गांव। तहसील कौन सी है? बाली तहसील। कौन सी तहसील? बाली तहसील। और कहां पड़ता है ये? तो पाली में। कहां पर? पाली में। क्लियर है? पादरला गांव, बाली तहसील, पाली से एक नृत्य की शुरुआत हुई जिस नृत्य का नाम क्या था, 13 ताली नृत्य। किनके द्वारा मंचन किया जाता? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ की आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। कामड़िया पंथ की विवाहित महिलाओं द्वारा। कौन सी महिलाओं द्वारा? विवाहित महिलाओं द्वारा आपके कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। महिलाओं द्वारा हमारे कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। अब नाम सुनो, 13 ताली नृत्य। नाम में एक गिनती आ रही है, जो गिनती कौन सी है? 13। कौन सी है? 13। सही सी बात है। अगर नाम में देखो, अपने राजस्थान की पुरानी कोई भी चीजें ले लो, उसके नाम में उसका अर्थ निकल जाता था। जैसे मैंने मछली नृत्य में भी आपको बताया था कि मछली नृत्य में जो उस कन्या की जो अंतिम वाली जो दशा, उस दशा को देखते हुए उस नृत्य का नाम क्या पड़ा था? मछली नृत्य। अगर 13 आ रहा है तो कंफर्म इसमें 13 से संबंधित कुछ न कुछ तो होगा। हाँ है। क्या है? तो सुनो, इस नृत्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है मंजीरे। क्या है? मंजीरे। इस नृत्य में महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर पूर्ण रूप से बैठे बैठे कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। क्लियर है? कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 13। कितने मंजीरे? 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। 13 मंजीरे। और कैसे बांधे जाते हैं तो सुनिएगा। 9 तो बांधे जाते हैं दाएं पैर पर। कहां पर बांधे जाते हैं? दाएं पैर पर। 2 बांधे जाते हैं कुहनी पर। कहां पर? कुहनियों पर। और 2 बांधे जाते हैं कलाई पर। कहां पर? कलाई पर। और कैसे किया जाता है? पूर्ण रूप से बैठे बैठे, बैठे बैठे नृत्य का मंचन किया जाता है। नृत्य का मंचन किया जाता है। देखो, 9 तो बांधे जाते हैं दाएं पैर पर, मतलब आपके राइट वाले पैर पर। 2 बांधे जाते हैं आपके कुहनियों पर। 2 कहां पर बांधे जाते हैं? कलाई पर। उस देखो, कलाई वाला जो मंजीरा जो है ना, इसको रखा जाता है लूज। लूज रखने की वजह से क्या होता है कि जब मान लो कोई स्टेप कर रहे हैं तो पीछे तो ढोल हारमोनियम वगैरह सारी चीजें बज ही रही है, उसकी धुन गीत भी चल ही रहे हैं। अब उसके बाद में होता ये कि जब मान लो स्टेप कोई यू आया, यू आके वो यू आया, तो दाएं वाले पैर पर वो मंजीरा जब एक दूसरे से टकराएंगे तो हाँ, पीछे वाद्य यंत्रों की भी आवाज आ रही है, गीत की आवाज भी आ रही है, मगर उस नृत्य को करते हुए जो वो छम छम की जो आवाज जो आती है वो भी काफी क्या बनती है? आकर्षण का केंद्र बनती है। स्टेप भी बड़े इजी है, देसी स्टेप है बिल्कुल। अपने गेहूं काटने का इसमें एक स्टेप है, अब आपने आटा गूंदने का एक स्टेप है, आपने कभी ईमान दस्ते में कूटते हुए देखा होगा, इस प्रकार का एक क्या है? स्टेप है। पूर्ण रूप से देसी स्टेप के साथ में बैठे बैठे 13 मंजीरे बांधकर अपने कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। अब यह नृत्य जैसे जब घेर जब आया था, तो घेर में मैंने लास्ट में एक चीज आपको लिखवाई थी
कि राजस्थान में अगर कोई सा मेला पूछा जाए कि घेर के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो उस मेले का नाम था कानन मेला, जो कि कहाँ पर बढ़ता है, बाड़मेर में। उसी प्रकार 13 ताली नृत्य के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, रामदेव जी का मेला। कौन सा मेला, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी के मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र, प्रमुख आकर्षण का केंद्र यही नृत्य है, यही नृत्य है। कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य। रामसा पीर का मेला हमारे कहां पर भरा जाता है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर में। जैसलमेर में भी कहां पर, रुणेचा, रुणेचा जैसलमेर। मैं अभी डायरेक्ट त्योहार का नाम लिख रहा हूं, तिथि नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं त्योहार का टॉपिक पढ़ूंगा आपको तिथियां डायरेक्ट की डायरेक्ट याद हो जाएगी। इसी वजह से गुडला नृत्य में भी आपको तिथि ना लिखवा के त्योहार लिखवाए थे, क्योंकि त्योहार पढ़ने के बाद में कोई टेंशन नहीं आने वाली आपको जुबानी याद रहेंगे कि भाई शीतलाष्टमी कब आती है, गणगौर कब आती है, बाबारी बीज कब आती है, जलजुलनी ग्यारस कब आती है। तो सुनो, रामदेव जी का जो मेला है ये चलता है बाबारी बीज से लेकर, कब से, बाबारी बीज, जो कि हमारे रामदेव जी का क्या है, बर्थडे है। बाबारी बीज से लेकर जल जुलनी एकादशी, कौन सी एकादशी, जल जुलनी एकादशी, जिसको अपन देव जुलनी ग्यारस भी कहते हैं, एकादशी तक ये मेला चलता है। जिस मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र आपका कौन सा नृत्य है, 13 ताली नृत्य। अब देखो, अगर कोई यूं कहे कि भाई दे ताली, तो ताली मांगी जाती है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, कैसी नृत्यांगना, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है मांगी बाई। क्या नाम है, मांगी बाई। मांगी बाई, जिनके गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा सा एंटी के, इस वजह से मैं ये लिखवा रहा हूं। इनके गुरु का नाम क्या है, गोरमदास। क्या नाम है, गोरमदास, जो कि इनके ही जेठ जी थे। गुरु का नाम क्या है, गोरमदास। 1990 में, कब की बात है, 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अकादमी पुरस्कार। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, जो कि कौन सी है, 1954। ठीक है, 1954 में अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था गाड़िया लोहार सम्मेलन। गाड़िया लोहार कौन है, तो आप में से आधे से ज्यादा जने तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं ये बता दूं कि महाराणा प्रताप ने जब चित्तौड़ विजय की जब प्रतिज्ञा ली थी, तो उस समय उनके साथ में लोहार जाति की एक गोत्र ने भी वो प्रतिज्ञा ली थी। और वो लोहार जाति कौन सी गोत्र के लोहार थे, वो तो गाड़िया लोहार थे। ठीक है, महाराणा प्रताप ने जब कहा कि जब हम मैं अच्छे घर में नहीं रहूंगा, ना अच्छे बिस्तरों पे सोऊंगा, ना ही भी अच्छे से जीवन जीऊंगा, कब तक, जब तक चित्तौड़ नहीं जीत जाता। वैसी की वैसी प्रतिज्ञा किसने ली, गाड़िया लोहार ने। हम सभी जने जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में मेवाड़ का आधे से ज्यादा हिस्सा जीत लिया, मगर अंतिम रूप से भी उन्होंने चित्तौड़ और मांडलगढ़ नहीं जब जीता, उस पर अधिकार जब नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पर महाराणा प्रताप की वो प्रतिज्ञा क्या रही, अधूरी। और वचन जो इन्होंने लिया था, वो वचन आज भी ये क्या करते हैं, उस वचन का निर्वाह करते हैं। ये है गाड़िया लोहार। इन्हीं गाड़िया लोहारों का एक सम्मेलन हुआ 1954 में। कौन से दुर्ग में हुआ, तो चित्तौड़ के किले में, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में, कैसे अतिथि के रूप में, मुख्य
अतिथि के रूप में आपके कौन आए, जिनको अपन प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, जिनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे भारतवर्ष, आजाद भारत के प्रथम क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य अतिथि के रूप में आए। उनके समक्ष मांगी बाई के द्वारा कौन सा नृत्य पेश किया गया? 13 ताली नृत्य। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह नृत्य बहुत पसंद आया तो आगे जितने भी सरकारी कार्यक्रम जितने भी होने लगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते, तो वो उनमें प्रदर्शन करने के लिए किनको बुलाया जाते? तो मांगी बाई को बुलाया जाता है। इस प्रकार हमारे राजस्थान का जो लोक नृत्य केवल और केवल रुणीचा तक ही सीमित था, वो नृत्य देश भर में भी प्रसिद्ध हुआ और देश के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। ये कौन सा नृत्य था? अपने 13 ताली नृत्य। मांगी बाई के बाद में अन्य कलाकार कौन कौन है? तो 2-3 के नाम याद रख लेना। एक महिला कलाकार याद रखो, मोहिनी। क्या नाम है? मोहिनी। एक का नाम है लक्ष्मण दास। क्या नाम है? लक्ष्मण दास। एक और याद रखो तो कमल दास। ये 3 अपने अन्य कलाकार हो जाएंगे। कौन से नृत्य के? 13 ताली नृत्य के। कहां से शुरू हुआ? पादरला गांव, बाली तहसील, पाली से। किनके द्वारा किया जाता है? विवाहित महिलाओं के द्वारा। कौन सी जाति की? कामड़ जाति या फिर कामड़िया पंथ की। वाद्य यंत्र क्या है? मंजीरे। कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 13। 9 कापे बांधे जाते हैं दाएं पैर, 2 कुहनी पर, 2 कहां पर? कलाई पर। पूर्ण रूप से कैसे किया जाता है? बेटे बेटे। रामदेव जी के मेले में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रुणीचा जैसलमेर में मेला है। बाबारी बीच से लेकर कब तक? जलजुलनी एकादशी। मांगी बाई क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना। गुरु का नाम? गुरमदास। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गाड़िया लोहा सम्मेलन में क्या किया था? मांगी बाई ने नृत्य किया। अन्य कलाकार कौन है? मोहिनी, लक्ष्मण दास और कमल दास। अगले नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। अगले नृत्य का नाम है हमारे भवाई नृत्य। भवाई नृत्य वर्तमान में तो कहां पर किया जाता है? उदयपुर में। कहां पे किया जाता है? उदयपुर। वर्तमान में कहां पर प्रसिद्ध है? उदयपुर। कौन सी जाति के द्वारा मंचन? भवाई जाति। कौन सी जाति? भवाई जाति। इस नृत्य को और क्या कहते? अन्य नाम। देखो, अन्य नाम को सिंपल सा लिखना, निकनेम। अन्य नाम क्या? स्टंट नृत्य। कौन सा नृत्य? स्टंट नृत्य। मतलब इसमें क्या किए जाते हैं? करतब। क्या किए जाते हैं? करतब। सामान्य सी जानकारियां है। अब सुनो क्या क्या है ये। राजस्थान के सुनो, इधर तो क्या पड़ता है? अपने मेवाड़। क्या पड़ता है? मेवाड़। यहाँ पे बीच में क्या पड़ता है? अजमेर। क्या पड़ता है? अजमेर। इधर अपने क्या पड़ता है? गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। भवाई नृत्य की शुरुआत कहूं या फिर अगर मैं आपको कहूं कि उद्गम, भवाई नृत्य का उद्गम कहां से हुआ था? गुजरात से। गुजरात में कौन सी जाति? तो तूरी जाति। कौन सी जाति? तूरी जाति। गुजरात की तूरी जाति के द्वारा एक नृत्य को शुरू किया गया, जो कि किस वर्ग ने किया? पुरुष वर्ग। कौन सा वर्ग? पुरुष वर्ग के द्वारा क्या किया गया? सिर पर मटके रखे गए। कहां पर मटके रखे गए? सिर पर मटके रखे गए। आप कहोगे कि सर मटके रखने में कौन सी बड़ी बात है? हाँ, कौन सी बड़ी बात नहीं है, मगर एक से ज्यादा मटके रखे गए, 10-15 मटके रखे गए। उन मटकों को बैलेंस करते हुए उन लोगों ने क्या किया? नृत्य किया। वो मटकों के साथ में उस नृत्य को कर रहे थे, इस वजह से इस नृत्य का मूल नाम क्या पड़ा? मटका नृत्य। क्या नाम पड़ा? मटका नृत्य। और आप कहोगे कि सर क्या सिर्फ मटके ही रखे गए? तो नहीं, मटके तो खैर रखे गए, मगर नीचे पैरों में और भी हर्डल्स पैदा गए, और भी मुश्किलें पैदा की गई। कैसे? कि भाई कांच बिछा दिए गए, उन कांच के ऊपर खड़े होकर आप डांस करो। थाली जो खाना खाने की जो होती है परात, उस परात के थाली
थाली के किनारों पे खड़े होकर आपको क्या करना है, उन मटकों को बैलेंस करते हुए डांस करना है। और कहे तो भाई 2 लकड़ी के फट्टे ले लिए गए, तलवारें उल्टी रख दी गई और उसके बाद में उस पर खड़ा होकर क्या करना है, आपको डांस करना है। किनको बैलेंस करते, मटकों को बैलेंस करते हुए। ये कौन सा नृत्य था, मटका नृत्य। और हाँ, जो तलवारें जो है वो मोटी तलवारें हैं, उन पे धार नहीं है। बाकी धार वाली तलवार मत समझ लेना कि धार वाली तलवार होगी तो पैर ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। शुरू कहां से हुआ, गुजरात से। कौन सी जाति, तुरी जाति के पुरुषों द्वारा सिर पर मटके रखकर एक नृत्य शुरू किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था, मटका नृत्य। अब गुजरात में एक व्यक्ति अपने कहां से जा रहा है, अजमेर से। कहां से जा रहा है, अजमेर से वो व्यक्ति जा रहा है और उस व्यक्ति का नाम है बागोजी जाट। क्या नाम है, बागोजी जाट। बागोजी जाट। बागोजी जाट अपने कहां पर गए, ये गए गुजरात। गुजरात में इन्होंने कौन सा डांस देखा, मटका। इनको ये डांस बहुत आया पसंद। ये इस डांस को सीख कर कहां पर आए, केकड़ी, क्योंकि ये रहने वाले कहां के थे, केकड़ी के, जो कि पहले कहां पे पड़ता था, अजमेर। कहां पे पड़ता था, अजमेर। जब अपने बागोजी जाट गुजरात से मटका नृत्य सीख के कहां पर आए, केकड़ी, तो केकड़ी में उन्होंने किस नृत्य का मंचन किया, मटका नृत्य का। तो राजस्थान में, अब रियलिटी में इस नृत्य को स्टार्ट किसने किया, कोई नहीं जानता। इस वजह से सबने मान लिया कि भवाई नृत्य के संस्थापक या फिर फाउंडर कौन है, बागोजी जाट। कौन है, बागोजी जाट। इनको अपन क्या कहेंगे, फाउंडर। हिंदी में बोलूं तो आप क्या कहोगे, संस्थापक। क्या कहोगे, संस्थापक। ठीक है। और राजस्थान में कहां से उद्गम हुआ, तो राजस्थान में उद्गम हुआ है केकड़ी से। कहां से हुआ, केकड़ी से। क्लियर है, ये याद रखना। संस्थापक कौन है, बागोजी जाट। राजस्थान में शुरुआत कहां से, केकड़ी से। अब केकड़ी कहां पे पड़ता है, अजमेर में। अजमेर को हम सब जने जानते हैं कि अजमेर को क्या कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी। किसकी कुंजी कहा जाता है अजमेर को, राजपुताने की कुंजी। और आप सभी जने जानते हो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कहीं पर हुए हैं, तो कहां पर हुए, भटनेर पर। और सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण अगर कहीं पर हुए हैं तो वो कहां हुए, अजमेर पर। हम सभी जने जानते हैं कि अजमेर पर आक्रमण खूब हुए। जिस स्थान पर आक्रमण ज्यादा होंगे वहां पर युद्ध भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जहां पर युद्ध होंगे वहां पर कलाकार रहना क्या करेंगे, कम पसंद करेंगे। तो शायद ये हुआ होगा कि भाई इस नृत्य के जो कलाकार जो है वो अजमेर से स्थानांतरित होकर आपके कहां पर आ गए, वो लोग आ गए अपने मेवाड़। कहां पर, मेवाड़। क्योंकि पूरे के पूरे ऐतिहासिक इतिहास में आप देख लो, आपको सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर रियासत अगर राजपुताने की कोई मिलेगी तो वह आपके कौन सी रियासत है, मेवाड़। कौन सी है, मेवाड़। मेवाड़ में जब इस नृत्य के कलाकार आए तो इस कला को संरक्षण देने वाली जो जाति रही वो जाति कौन सी रही, भवई। कौन सी जाति, भवई जाति द्वारा इस नृत्य को अपनाया गया। और भवई जाति ने कहा कि इस नृत्य को जब संरक्षण हम दे रहे हैं तो अब मटका नृत्य का नाम क्या होगा, भवाई नृत्य। क्या नाम होगा, भवाई नृत्य। इस प्रकार मटका नृत्य का नाम क्या पड़ा, भवाई नृत्य। तो मूल नाम क्या है, मटका नृत्य। उद्गम कहां से हुआ, गुजरात। कौन सी जाति, तुरी जाति। राजस्थान में उद्गम, तो केकड़ी। कौन सी जगह, केकड़ी। संस्थापक कौन है जिसने इस नृत्य को शुरू किया, तो कौन है, बागोजी जाट। कौन है, बागोजी जाट। मूल रूप से यह नृत्य किनके द्वारा किया जाता था, पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा, मूल रूप से, मूल रूप से मंचन पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा, पुरुषों द्वारा। मगर
मगर वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी इसका क्या किया जाता है, मंचन। महिलाओं ने कहा कि भाई नारी सशक्तिकरण नाम की भी कोई चीज होती है, मटके भाई पानी भरने का काम मूल रूप से रहा ही कहीं का, महिलाओं का मटकों से संबंधित कोई डांस है तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो महिलाएं भी इस नृत्य को वर्तमान में करती है, वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी मंचन किया जाता है। क्लियर है। वर्तमान उदयपुर में प्रसिद्ध है भवाई जाति। अन्य नाम क्या है, स्टंट नृत्य या करतब वाला नृत्य। मूल नाम मटका नृत्य। उद्गम कहां से, गुजरात की तुरी जाति। राजस्थान में उद्गम केकड़ी। संस्थापक कौन है, बागोजी जाट। मूल रूप से मंचन पुरुषों द्वारा किया जाता, वर्तमान में कौन करते हैं, महिलाएं भी इस नृत्य का मंचन करती है। ठीक है। प्रथम महिला नृत्यांगना, प्रथम, अब देखो महिलाओं ने स्टार्ट किया तो कोई प्रथम महिला नृत्यांगना भी तो होगी। प्रथम महिला नृत्यांगना, इनका नाम है पुष्पा व्यास। क्या नाम है, पुष्पा व्यास। कहां के रहने वाले हैं, जोधपुर के। कहां के रहने वाले हैं, जोधपुर के। क्लियर है। आप सभी लोगों ने एक कोल्ड ड्रिंक पी होगी जिसका नाम है लिम्का। क्या नाम है, लिम्का। खैर पहले आती थी ये, अभी भी आती है शायद, लिम्का। एक किताब है जिसका नाम है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस किताब में भारत के क्या पूरे पूरे विश्व के जितने भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखे हुए। भवाई नृत्य के तहत एक महिला कलाकार है जिनका नाम है अस्मिता काला। अस्मिता काला का भी जो नाम जो है वो नाम इस किताब में दर्ज है। और क्यों दर्ज है तो सुनो। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो क्या है, किताब का नाम। रिकॉर्ड में अस्मिता काला, क्या नाम है इनका, अस्मिता काला। अस्मिता काला द्वारा सिर पर 111 मटके रखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और इस किताब में अपना नाम दर्ज करवाया। अपना नाम दर्ज करवाया किसने, अस्मिता काला ने। मेरा अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मटके कितने हैं, 111 मटके। क्या ये आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है क्या कोई 111 मटके रखकर डांस कर सकता है क्या। 111 मटके, एक मटका 1.5 किलो का होता है, तो 111 का अगर वजन निकालो तो ये तो 111 किलो से ही ज्यादा है। इतना अगर वजन किसी के सिर पे रखा जाएगा तो गर्दन भी टूट सकती है, हड्डी भी टूट सकती है। तो कैसे पॉसिबल हुआ, सोचो। सुनो मेरी बात, ये जो 111 मटके जो है ये प्लास्टिक के थे। किसके थे, प्लास्टिक के थे। और जैसे जैसे मटके ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मटकों की आकृति कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। लास्ट तक जाते जाते मटके कितने हो जाएंगे, इतने कितने नाने नाने हो जाएंगे। इस प्रकार से मटकों को रखकर क्या बनाया गया, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और उनका नाम क्या, अस्मिता काला। खैर इनसे ज्यादा मटके रखकर भी इस नृत्य को किया गया है, मगर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है वो कौन है, आपके अस्मिता काला। ठीक है। नेक्स्ट एक आते हैं कलाकार जिनका नाम है शांता गांधी। क्या नाम है उनका, शांता गांधी द्वारा इस नृत्य के तहत जसमा दे ओडन
नामक नाटक की रचना की गई। रचना की गई। आप कहोगे कि सर ये जसमादे ओडन कौन है, तो सुनिएगा। अपने राजस्थान में अगर आपके गांव के खेत पर भी अगर कोई कुआं हो या पास का कोई तालाब हो, और अगर आप पूछोगे कि ये तालाब किन्होंने खुदाई इसकी की, क्योंकि पहले तो ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह कुछ होती नहीं, तो आपको बताया जाएगा कि भाई ओड जाति का कोई समूह आया, जिस समूह ने क्या किया कि भाई ये तालाब खोद के गए या फिर ये कुआं खोद के चले गए। ओड जाति का प्रमुख कार्य क्या था? तालाब खोदना या फिर कुएं खोदना। अपने गुजरात का एक राजा का नाम मिलता है जिसका नाम था खंगार करके। उस राजा के राज्य में एक बड़ा सा तालाब खुदवाना, जिसको खुदवाने के लिए दूर से ओड जाति के परिवारों को बुलाया गया। मतलब पहले ठेका देते, क्योंकि पता है कि अगर तालाब खोदना है बिना जेसीबी वगैरह के तो उसमें खूब क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो पूरा पूरा ओड जाति का समूह अपने परिवार के साथ में जाता, जिसमें बीवी बच्चे पूरा पूरा परिवार होता। साल भर 2 साल जब तक वो तालाब पूरा नहीं हो जाता तब तक वो लोग कहाँ पर रहते? वहीं पर रहते। ऐसे ही एक समूह गुजरात जा रहा था, जिसमें एक विवाहित महिला थे जिनका नाम था जसमादे ओडन, जो कि काफी क्या थे? खूबसूरत थे। जब माँ जसमादे ओडन गुजरात गए और गुजरात के जब राजा राव खंगार ने जब उन्हें देखा तो वो उनसे विवाह करने की क्या रखने लगा? मंशा रखने लगा। अब जब ये बात जसमादे ओडन को कही गई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या हूँ? विवाहित हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने बहुत सारे प्रलोभन देने की कोशिश की कि भाई मैं आपको महलों की रानी बना दूंगा, आपकी कोई चीज की कमी नहीं आएगी, फलाना ढीकड़ा, खूब सारी उसने बातें कही, खूब सारे प्रलोभन रखे। मगर जसमादे ओडन ने कहा कि भाई मेरे पति की जो वो छोटी सी जो कुटिया है वही मेरे लिए क्या है? महल है। जब बार बार प्रस्ताव देने पर भी जसमादे ओडन नहीं माने तो कहा जाता है कि एक बार इस राजा की हरकतें इतनी गिर गई कि इसने क्या किया? जसमादे ओडन काम कर रहे थे और उन पर एक क्या मार दिया? कंकर मार दिया। आज 2025 चल रहा है, ऐसी घटना अगर आज भी हो जाए तो माथे फूट जावे। तो ये तो उस समय की बात थी। तो एक बार उस समय में इस चीज को इग्नोर किया गया, मगर फिर एक दिन क्या हुआ कि ये राजा अपनी हरकतों में इतना गिर गया कि जसमादे ओडन कुछ काम कर रहे थे और इसने जसमादे ओडन की कलाई पकड़ ली। जसमादे ओडन को गुस्सा आया और उन्होंने खींच के एक झापट रखी, और फिर उस समय तो राजा सब जने जब गुस्सा हो गए तो वहां से चला गया। ओड जाति के परिवार को लगा कि यहाँ का जो राजा है उसकी तो मती मारी गई है, तो इसलिए यहाँ से हम चले चलते। अगले दिन वो पूरा का पूरा ओड जाति का समूह जब वहां से जाने लगा, राजा आया, राजा को वहां पर जसमादे ओडन और वो ओड जाति का समूह नहीं दिखा। राजा ने अपने सैनिक उनके पीछे भिजवाए। जब वो सैनिक उनके पीछे गए तो कुछ ही दूरी पर जाकर उन सैनिकों ने उस समूह को क्या किया? घेर लिया। यहाँ पर जब जसमादे ओडन को लगा कि भाई मेरी वजह से मेरे परिवार के ऊपर क्या है? खतरा है, अगर मैं चली जाऊंगी तो भाई मेरा जो सतीत्व जो है वो क्या होगा कि भाई खत्म हो जाएगा, और अगर भाई ये लोग तो मेरे को भी उठा के यहाँ से ले जाएंगे, और अगर नहीं भी गई तो क्या होगा कि भाई ये मेरे परिवार वालों को मार डालेंगे। उस समय जसमादे ओडन को कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने क्या किया? खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया और अपने प्राणों की वहीं पर क्या दे दी? आहुति दे दी, केवल और केवल अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए। अब देखो ये कहानी हम सुन रहे हैं तो भाई इस कहानी की एंडिंग इतनी शानदार है कि भाई हमारे दिल में ये कहानी एक जगह बना लेती है। इसी कहानी को आज पूरा का पूरा विश्व जानता है। आज पूरा का पूरा विश्व अगर भवाई नृत्य को जानता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन सा है? यही जसमादे ओडन नाटक, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? शांता गांधी। कौन से नृत्य के तहत? तो भवाई नृत्य के तहत। क्लियर है? तो ये बात जरूर आप क्या रखना, याद रखना। और कलाकारों के नाम लिखूं तो अन्य कलाकारों में एक तो है तारा शर्मा। कौन है? तारा शर्मा, जो कि कहां के रहने वाले हैं? बाड़मेर। एक है रूप सिंह शेखावत। एक है सांगीलाल सागड़िया। एक है दयाराम भील।
एक है आपके जोशिता शर्मा, एक है आपके लाची प्रजापति, जिनके द्वारा 2022 में लगभग 118 मटके रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष यह नृत्य किया गया। और इन्हें मोदी जी ने सम्मानित किया। ये थोड़ा सा आप क्या रखना, याद रखना। क्लियर है? तारा शर्मा बाड़मेर, रूप सिंह शेखावत, सागीलाल सागड़िया, दयाराम बिल, जोशिता शर्मा और लाची प्रजापति। यहीं पर मैं एक और नाम लिखना चाहूंगा जो कि है वीणा। क्या नाम है उस कलाकार का? नाम वीणा। ये वीणा कौन है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध कला प्रेमी जिनका नाम है निहाल अजमेरा की पोती। इनके द्वारा भी कौन सा नृत्य किया गया? भवाई नृत्य। मगर इन्होंने भवाई नृत्य में एक अलग से श्रेणी बनाई, जिस श्रेणी में सिर पर कितने मटके रखे जाते? 63 मटके। कितने मटके? 63 मटके। और उस नृत्य का नाम क्या रखा? ज्ञानदीप नृत्य। कौन सा नृत्य? ज्ञानदीप नृत्य। अगर आपको कहीं पर भी भवाई नृत्य देख रहे हो और उसमें अगर मटकों की संख्या 63 है तो आप समझ जाना वो नृत्य कौन सा वाला है? वीणा वाला। ठीक है? इनके द्वारा भवाई नृत्य के तहत नई शाखा लाई गई, जिसमें 63 मटके रखकर मंचन किया जाता है। इसका नाम क्या पड़ा? ज्ञानदीप नृत्य। कौन सा नृत्य? ज्ञानदीप नृत्य। क्लियर है? ये थोड़ी सी बातें क्या रखना, याद रखना। इसके आगे मैं बताऊं नृत्य का मंचन किस प्रकार से होता है वो देखना। नृत्य का मंचन सबसे पहले तो कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते। आज जैसे मैं भी क्लास में आता हूं तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूं, फिर हमारे प्लेटफॉर्म का नाम लेता हूं। मगर आप भवाई नृत्य देखने जाओगे तो वहां पर कोई भी कलाकार आपको आकर अपना परिचय नहीं देगा, वो आएगा और अपना नृत्य क्या कर देगा? शुरू कर देगा। ठीक है? सेकंड, मंचन से पूर्व गणेश जी की आरती, गणेश जी की पूजा। क्योंकि कोई भी शुभ काम में सबसे पहले किनको याद किया जाता है? गणेश जी को। नृत्य एक कला है, कला की देवी कौन? सरस्वती माता की क्या की जाती है? पूजा। सरस्वती माता की पूजा। हमारे जगत करके उदयपुर में एक स्थान है, वहां पर अंबा माता का मंदिर है, उन माता जी को उस नाम से जाना जाता है और उनको हम क्या कहते हैं? जगत अंबिका माता। जगत
अंबिका माता की पूजा, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 56 भैरवों की पूजा। कितने भैरवों की पूजा? 56 भैरवों की पूजा। इन सभी देवी देवताओं की पूजा करके स्टेज को सजाया जाता है। उसके पश्चात आपके कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके भवाई नृत्य। क्लियर है? कलाकार मंच पर आकर अपना क्या नहीं देता? परिचय नहीं देता। किन किन की पूजा? गणेश जी की पूजा, सरस्वती माता की पूजा, जगदम्बिका माता की पूजा, लास्ट इंपॉर्टेंट 56 भैरवों की पूजा। यह नृत्य इतना शानदार होते हुए भी 1952 आते आते, कब? आजादी के बाद की बात चल रही है, यह नृत्य भी कहीं ना कहीं पर राजस्थान में विलुप्त होने की कगार पर आ गया। तो उस समय हमारे यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवीलाल सामर, कला प्रेमी व्यक्ति। देवीलाल सामर द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। जिसके माध्यम से इस नृत्य को संरक्षण मिला। क्लियर है? तो 1952 में देवीलाल सामर ने किसकी स्थापना की? भारतीय लोक कला मंडल की, जिसके माध्यम से इस नृत्य को क्या मिला? संरक्षण मिला। देखो मेरी बात सुनो, अगर पूछ लिया जाए कि गुडला नृत्य को संरक्षण किसने दिया है, तो आपके कोमल कोठारी है। अगर ये पूछ लिया जाए कि गुडला नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है, दो जने हैं, एक तो है मणि गांगुली और दूसरा कौन है? देवीलाल सामर। ये नाम भी याद रखना, साइड में मैं लिख रहा हूं नोट करके। गुडला नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय देवीलाल सामर और मणि गांगुली को जाता है। मणि गांगुली को जाता है। क्लियर है? ये नृत्य आपके कौन सा था? भवाई नृत्य। एक बार वापस से देखना, कहां पर? उदयपुर भवाई जाति, अन्य नाम स्टंड नृत्य, मूल नाम मटका नृत्य। कहां से शुरुआत? गुजरात से। राजस्थान में उद्गम केकड़ी। संस्थापक कौन है? बागोजी जाट। मूल रूप से कौन करते? पुरुष। फिर आगे कौन करने लगे? महिलाएं। पहली महिला नृत्यांगना कौन? पुष्पा व्यास, जो कि कहां की रहने वाले थे? जोधपुर के रहने वाले थे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है? अस्मिता काला। कितने मटके? 111। शांता गांधी ने कौन से नाटक की रचना की? जसमादे ओढ़न। उसके बाद में तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, सागीलाल सागरिया, दयाराम भील, जोशिता शर्मा, लाची प्रजापति किसके कलाकार है? अपने भवाई नृत्य के। निहाल अजमेरा की पोती मीणा ने कौन सा नृत्य शुरू किया? ज्ञानदीप नृत्य। उसके बाद में कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते। 56 भैरवों की पूजा किसमें विशेष है? आपके भवाई नृत्य में। देवीलाल सामर ने 1952 में क्या स्थापित किया? भारतीय लोक कला मंडल। इस नृत्य को क्या दिया? संरक्षण। गुडला नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया? देवीलाल सामर। और कौन है? आपके मणि गांगुली। आगे बढ़ते हैं, अगला नृत्य आता है आपके कच्छी घोड़ी नृत्य। कहाँ का? शेखावटी। सिंपल है ये नृत्य, तो शेखावटी में प्रसिद्ध है। डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, चिंता मत करना। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। कौन सी जाति के पुरुष? वैसे और जातियां भी करती है, मुख्य रूप से बावरी जाति द्वारा मंचन। कौन सी जाति द्वारा मंचन? बावरी जाति द्वारा मंचन।
ठीक है। उसके बाद में और सुनो, प्रमुख वाद्य यंत्र, उसका नाम है झांझ। क्या है? झांझ। ये झांझ क्या होता है? मंजीरों का बड़ा स्वरूप, मंजीरों का बड़ा स्वरूप। फूल खिलने तथा मुरझाने का, और मुरझाने का आभास होता है। आभास होता है। अब सुनो मेरी बात, इस नृत्य में किया क्या जाता है? नाम ही क्या है? कच्ची घोड़ी। तो हाँ, घोड़ी असली तो होगी नहीं, हाँ इसमें एक नकली घोड़ी का उपयोग किया जाता है। बांस से निर्मित एक नकली घोड़ी को लेकर पुरुष योद्धा जैसी पोशाक धारण करके अब क्या करता है? एक नृत्य करता है जिसमें 8 जनों का एक पैटर्न बनाते हैं। देखो पैटर्न कैसा होता है, 4 ऐसे खड़े रहेंगे और 4 दूर खड़े रहेंगे, ठीक है। रुको, 4 कहाँ खड़े रहेंगे? दूर। एक इधर खड़ा रहेगा, एक इधर खड़ा रहेगा, एक इधर खड़ा रहेगा, एक इधर खड़ा रहेगा। जब ये इस साइड में आते हुए डांस करेंगे तो ये अंदर वाले कहां पर चले जाएंगे? बाहर। जब ये वापस अंदर आएंगे तो ये वाले कहां चले जाएंगे? बाहर। इस नृत्य को अगर देखो तो फूल खिल रहा है तथा मुरझा रहा है। फूल खिलने के और मुरझाने के पैटर्न में ये नृत्य किया जाता है। इस वजह से लिखा गया कि इस नृत्य को देखने पर फूल खिलने तथा मुरझाने का क्या होता है? आभास होता है। फूल खिलने तथा मुरझाने का क्या होता है? आभास होता है। इस नृत्य में फूल खिलने तथा मुरझाने का क्या बनता है? पैटर्न। इस वजह से इसको और क्या कहते हैं? पैटर्न नृत्य। कौन सा नृत्य? पैटर्न नृत्य। राजस्थान में कहां पर किया जाता है? शेखावटी। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। मुख्य रूप से वो जाति कौन है जो इस नृत्य का मंचन करती है? क्या नाम है? बावरी। इस नृत्य को करते दौरान जो वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजाया जाता है वो क्या है? झांझ। क्या है? झांझ। ये नृत्य शुरू क्यों हुआ तो सुनिएगा। हुआ यूँ था कि एक बार अपने शेखावटी के कुछ पठान थे जो कि कहाँ पर गए थे? महाराष्ट्र में। शेखावटी के उन पठानों के पास में एक बहुत ही शानदार नस्ल के क्या थे? घोड़े थे। जब महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र के लोगों ने क्या किया? उन घोड़ों को लेकर अपने अस्तबल में बांध दिया, और जब ये पठान कहने गए कि भाई हमारे घोड़े हमें वापस दे दियो, तो इनको धमका के भगा दिया गया। अब महाराष्ट्र से सेठ शेखावटी आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, वो काफ़ी दूर था। अब आए तो आए कैसे? तो फिर जैसे तैसे जो भी हो, मगर घोड़े तो भाई चाहिए, उनके बिना हम जा नहीं पाएंगे। फिर प्लानिंग की गई कि अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त में हम अस्तबल पर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके अपने घोड़ों को मुक्त करवा के वहां से निकल जाएंगे। अगले दिन यही किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में उस अस्तबल पर आक्रमण किया गया, वहां से अपने घोड़ों को मुक्त करवाया। मुक्त करवा के कहां पर आ गए? शेखावटी आ गए। पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में आपके कौन सा नृत्य किया जाता है? शेखावटी नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो 2 कलाकार। देखो इस व्यक्ति को देखो तो ये कैसा लग रहा है? आपके दूल्हे जैसा। कैसा लग रहा है? दूल्हे जैसा। दूल्हे के 2 पर्यायवाची याद रखो। वो आदमी कैसा लग रहा है पहले तो मेरे को बताओ। दूल्हा। दूल्हे को अपन एक तो वो क्या बनने वाला है? वर। एक अपन उसको क्या कहते हैं? वींद। क्या कहते हैं? वींद। एक तो है छवरलाल गहलोत। कौन है? छवरलाल गहलोत। और एक कौन है? गोविंद पारिक। कौन है? गोविंद पारिक। ये दोनों आपके कौन से नृत्य के कलाकार हैं? तो कच्छी घोड़ी नृत्य के कलाकार। ठीक है, तो ये आपके कौन सा नृत्य था? कच्छी घोड़ी नृत्य। शेखावटी पुरुषों द्वारा। पैटर्न नृत्य नाम है। फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? जान। एक और बात, फूल खिलने तथा मुरझाने का आभास तो किसमें हो रहा है? इसमें। अगर आपसे पूछा जाए किस नृत्य को देखते वक्त आग व फाग के दर्शन होते हैं, तो अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य।
अग्नि नृत्य को देखते वक्त आग तो कैसे, अग्नि अग्नि के ऊपर वो डांस किया, जरा फाग कैसे, क्योंकि फागण का महीना है। आग व फाग के दर्शन होते हैं। फाग के दर्शन होते हैं, क्लियर है। ये नृत्य आपका कौन सा था? कच्छी घोड़ी नृत्य। इसी के साथ में आपके व्यावसायिक नृत्य खत्म होते हैं। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे जनजातीय और जातीय नृत्य। जय हिंद, जय भारत।